सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज कौन सी क्लास होती है बच्चे? आज की क्लास में बस हम पढ़ने ही नहीं वाले हैं, उसके अलावा हमने सारे काम करने हैं। पढ़ने नहीं वाले तो मैडम आप क्या करने आई हो? अरे बच्चे, मैं देने आई हूं आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन। मुझे पता है बहुत परेशान हो तुम, तुम्हारी हर दिल की बात ना मुझ तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ यार कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस बार देखो, मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बोली थी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, मैंने उन्हें कहा है कि तुम अपनी सारी परेशानियां छोड़ दो, सारी टेंशन छोड़ दो। तुम्हारी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का जो बोझ है ना, वो मैंने अपने इस कंधों पे ले रखा है इस साल। तो तुम्हें तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम बस मस्त रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारा जो टारगेट है वो जरूर अचीव होगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हुआ होगा, आपका रिवीजन हो चुका होगा। बस आप अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए एकदम रेडी होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। अब मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से पता है, तो उन्हीं सब का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से इसको शेयर कर देना, क्योंकि बेचारे वो भी परेशान होंगे तो उनको भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। सो बच्चे, यहां पर ना जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज बच्चों आप अपना फीडबैक दिया करो। आपको वीडियो में कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया, आप उसके बारे में लिखा करो, जिससे मुझे पता चले कि मैं जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हूँ आपको पढ़ाते हुए, वो टेक्निक्स आपको समझ में आ रही है, मतलब उस मेथड से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और अब तो इंस्टाग्राम के थ्रू इतने सारे बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हुए हुए हैं और वो डेली बेसिस पे अपनी क्वारी पूछते हैं और उन्हें उनकी क्वारीज का सोल्यूशन भी मिलता है। सो बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप लोग बहुत अवेयर हो, डेली बेसिस पे लेक्चर्स को देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, सारी क्लासेस को, अपने डाउट्स निकाल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कहीं ना कहीं मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रही है और आपकी बहुत मदद हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो बस ये सपोर्ट आप बनाए रखिएगा और हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच को हमें सक्सेसफुल करना है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें इसे फैला देना है सभी क्लास 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में, कि हर एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेकर आ पाऊंगी, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके के सजेशंस, प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें भी कंटेंट क्रिएट करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई हमारी बातचीत जो होनी बहुत जरूरी भी है। तो अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? सो बच्चों, आज की वीडियो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसमें जो बहुत सारे बच्चों के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। तो सबसे पहला तो हमारा देखो आज का जो मेन थीम है वो है हाउ टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें? मुझे पता है आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो पे हैं, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं शुरू किया, जिन्होंने सोचा था कि चलो अभी पहले काम करते हैं, जरा जून तक देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, थोड़ी सी छुट्टी वुट्टी एंजॉय कर लें, अभी तो 11th के एग्जाम देकर आए हैं, तो भैया जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कंपार्टमेंट दे रहे थे अभी 11th क्लास में, तो अभी अभी उन्होंने उन सब चीजों को स्टार्ट किया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं करी है तो अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि हाउ टू स्टार्ट के लिए सबसे पहले जस्ट इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप अभी कहां तक हो? आपने सच में बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, या आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी है? आप 10% पे हो, 20% पे हो, 30% पे हो? जस्ट फाइंड आउट कि आप कहां पर हो। ठीक है, अपने आप को देखो कि आप कहां पर है। सो बच्चे, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? सो बच्चे, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम आप लोगों की रहती है कि मैम टाइम टेबल दे दीजिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, प्लीज हमें आप वो बता दीजिए। तो बिल्कुल मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ, व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना है, व्हेन टू डू, हम ये सब काम कब करेंगे, एंड हाउ टू मैनेज द स्कूल एंड कोचिंग्स, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो बिल्कुल लंबी जाने वाली है,
सो प्लीज पेशेंटली होकर वीडियो को पूरा आपने देखना है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो देखेगा पूरी जरूर, क्योंकि ये आपके जरूर काम आने वाली है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले एड्रेस करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम, जो कि है टाइम टेबल की। सो बच्चे, अगर मैं बात करूं अब टाइम टेबल की, सो टाइम टेबल को आप कैसे समझते हो कि मैम सुबह हम इतने बजे उठते हैं, इतने से इतने बजे तक फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से इतने बजे तक आते हैं, स्कूल से आने के बाद हम 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कोचिंग जाते हैं, कोचिंग जाने के बाद हम अपने ट्यूशन का काम करते हैं, इतने में 8 बज जाते हैं, फिर 8 से 10 बजे तक हम अपनी रात को पढ़ाई करते हैं। ऐसा टाइम टेबल नहीं बच्चे, ये कोई टाइम टेबल ही नहीं है, इसे आप टाइम टेबल कह ही नहीं सकते, और ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किया जाता। अगर आप ऐसे टाइम टेबल के साथ पढ़ोगे तो आप कभी अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पाओगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये वाले टाइम टेबल ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन तुम फॉलो कर पाओगे, तीसरे दिन तुम्हारे सब कुछ कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल के साथ जो मैंने आपकी 2 और प्रॉब्लम्स बताई ना, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, वो यहीं पे मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। बच्चे, आपके पास क्लास 12th में मेन 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज। अब यहाँ पे जो 5th सब्जेक्ट है वो किसी के पास मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, किसी के पास आईपी हो सकता है, तो किसी के पास हिंदी हो सकता है, ठीक है। तो 5th सब्जेक्ट आपका, अब आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, बट बात यह है कि आपको ये 5 सब्जेक्ट अपने मैनेज करने हैं, 7 डेज के अंदर मैनेज करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता हो दैट व्हाट यू हैव टू डू। तो आपको करना क्या है, आपको इन 5 सब्जेक्ट को सबसे पहले तो मैनेज करना है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द डेज। आपको इनको डिवाइड करना है। एक ही दिन में तुम सोचो कि तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो तुम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मैं एक बात मान के चल रही हूं कि आप अपने पूरे दिन में, मतलब आप मंडे से लेकर सैटरडे तक तो 3 बजे तक तो आप बिजी है, ठीक है। आप 3 बजे तक बिजी हैं, ये बात मुझे पता है कि भाई स्कूल से आते हैं, कोई बच्चा 2:30 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, तो हो सकता है कोई बच्चे 3 बजे भी स्कूल से आते हो, तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ ऐसा कि 3 बजे तक आप बिजी है। तो मैंने जो यहाँ पर अभी फिलहाल आपका टाइम टेबल बनाया है वो 3 बजे के बाद का ही बनाया है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं। आप मेरी क्लासेस को अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप यहाँ पर 2 दिन पढ़ते हो अकाउंटेंसी, जो आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप 2 दिन अकाउंटेंसी पढ़ते हो, मंडे और थर्सडे। ट्यूसडे और फ्राइडे आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। वेडनेसडे और सैटरडे आप मुझसे बीएसटी पढ़ते हो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। 2-2 दिन हमने इनको ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है। तो बच्चे, इन 3 सब्जेक्ट को तो आप एज इट इज पढ़ते रहो, जैसे जैसे मैं आपको डेली क्लासेस दे रही हूँ। कितनी देर की क्लास होती है? एक 30 to 40 मिनट्स तक एक क्लास एंड हो जाती है। समटाइम्स जो है, अगर टॉपिक हमारा थोड़ा सा लेंदी होता है, वो भी अकाउंटेंसी की मैं बात करूंगी, तो क्लास हमारी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है ज्यादा टाइम के लिए। अदरवाइज हमारी जो क्लास है वो लास्ट 40 मिनट्स तक ही रह जाती है, ठीक है। कोई एक आध क्लास एक्सटेंड कर जाती हो तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो आप ये 3 सब्जेक्ट तो मेरे अकॉर्डिंग इन्हीं डेज में आप चलाते रहिए। जैसे जैसे मैं जो जो पढ़ाती जा रही हूँ उसको डेली के डेली आपको करना है। भाई सपोज करो, अगर आप एक क्लास अटेंड करते हो, 40 मिनट्स की एक क्लास है, तो आपने 40 मिनट्स तो वहीं पे दे दिए। उसके बाद मैं आपको कहूंगी 1 आवर और दे दो। आप उसी सब्जेक्ट को 1 आवर और दे दो। अगर आप 40 मिनट्स की क्लास अटेंड करते हो तो उसको 1 घंटा आपने और देना है। क्यों? क्योंकि वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, एक आध क्वेश्चन कराया, अब उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप अकाउंटेंसी की क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हो, तो मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया उसको आपने एक बार रीड करना है, उसके की पॉइंट्स नोट करने हैं और उसको मेमोराइज करना है। बच्चे, ये झोल मोल की बात है कि आपको कुछ याद नहीं करना होता, समझना भी है प्लस थोड़ी चीजों को याद भी करना होता है। देखो, अगर आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस या लिमिटेशंस, अगर इनकी हेडिंग्स याद नहीं करोगे तो अंदर का कंटेंट लिख पाओगे क्या? तो मैं तुम्हें ना किसी भ्रम में नहीं रखूंगी, नहीं कि बिल्कुल भी तुम्हें याद नहीं करना। मैं रटने के लिए मना करती हूँ। रटना इसके तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि टॉपिक क्या है। रटने में और समझ के याद करने में एक डिफरेंस होता है। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि रट्टा मारो यार, तुम्हें पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या टॉपिक के अंदर। मैं आपको समझा रही हूँ, आपने समझा टॉपिक, माइंड में एक बार उसको रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद आप उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपको आगे का कंटेंट लिखने में मदद करेंगे, आपको उन मेन की पॉइंट्स को लर्न करना है। यू हैव टू लर्न दैट, ठीक है। तो ये बात आप सोच लो, यू हैव अ पेपर पेन मोड, जहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा। लिखने के ही नंबर होंगे आपके। यहाँ पर उस टाइम पे एग्जाम में बैठे हुए जितना कुछ भी हो वो मैटर नहीं करेगा, आप जो लिख कर आओगे बच्चे वही मैटर करेगा। एंड दिस इज द रियलिटी,
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि दैट यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई, उसके बाद 1 घंटा आपने उस सब्जेक्ट को दिया, आपने उसको मेमोराइज किया, थोड़ा सा आपने उसको रिवाइज किया, उसको याद किया, और एक अलग से आपने उसकी कॉपी सेपरेट बना रखी है, आपने उसको रख दिया साइड में। उसके बाद वेडनेसडे और सैटरडे आप मुझसे बीएसटी पढ़ते हो, सेम यही काम आपको बीएसटी में करना है। बीएसटी में मैं एक बारी में एक ही टॉपिक पढ़ाती हूँ, जो ये मेरा एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है मैं उसी को कवर अप करती हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपको जस्ट इतना ही करना है, उसी एक टॉपिक को कवर अप करना है, उसको समझ लिया आपने, मेन की पॉइंट्स आपने उसके लिख दिए। जो मैं कुछ निमोनिक्स बनाती हूँ उस निमोनिक्स को भी आपने लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको मेमोराइज करना है, ठीक। लेकिन आपको देना है, ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरी क्लास के बाद आप उसे 1 घंटा दे रहे हो, ये आपका कमिटमेंट है भाई मेरे साथ। अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैडम टाइम टेबल दो, तो मैं जो अब आपको फिर टाइम टेबल दे रही हूँ, यू हैव टू फॉलो देम, ठीक है। तो आपको फिर इसको फॉलो करना है, तो आपको मुझे उस क्लास के साथ साथ 1 घंटा अपना देना है, ठीक। बच्चे उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक एक सब्जेक्ट और पकड़ना है साथ में। जैसे कि मैंने अकाउंटेंसी के साथ सिर्फ इंग्लिश रखा, क्यों? क्योंकि देखो अकाउंटेंसी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा थक भी जाओगे अकाउंटेंसी करते करते, तो आप उसके साथ इंग्लिश रखो। क्या करना है, जस्ट आपको आपने इंग्लिश के कोई एक पोम उठाई या फिर आपने इंग्लिश का एक चैप्टर उठाया, आपने उस चैप्टर को रीड कर लिया। मतलब अगर चैप्टर बड़ा है तो उसको आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो इंग्लिश का, आप उसे हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 2 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। एक्सट्रैक्ट सॉल्व करके देखा करो, कभी राइटिंग सेक्शन कर लिया, तो कभी आपने अनसीन पैसेज सॉल्व कर लिए। तो कोई भी आपने कंटेंट उठाया इंग्लिश का और उस दिन उसको आपने हाफ एन आवर दिया। इंग्लिश को फिलहाल अभी आप हाफ एन आवर दोगे चलेगा, सफिशिएंट। आप 2 दिन उसे पढ़ रहे हो, देखो ना पढ़ने से कुछ पढ़ रहे हो, इट्स बेटर। उसके बाद इकोनॉमिक्स के साथ मैंने रखा है आपका मैथमेटिक्स या फिजिकल एजुकेशन या हिंदी या आईपी। मैंने मैथ्स को 2 दिन दिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट है हमारा, ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपको थोड़ी सी अपनी कमांड बनानी होती है। बच्चे अकाउंटेंसी तुम मेरे साथ 2 दिन पढ़ लोगे ना, मेरे साथ 2 दिन पढ़ लोगे, दैट इज सफिशिएंट। मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा रही हूँ कि तुम उसे 2 दिन में ही उस का बहुत अच्छा आउटपुट ले लोगे, ठीक है। बट मैथ्स में थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तो इसलिए मैथ्स को भी मैंने यहाँ पर 2 दिन अलॉट किए हैं। जैसे इंग्लिश को भी यहाँ 2 दिन जा रहे हैं, तो मैथ्स को यहाँ पर 4 दिन जा रहे हैं। तो मैथ्स को मैंने यहाँ पे 2 बार रखा है, ताकि आप उसे 4 डेज इन अ वीक करेंगे। अब 4 डेज इन अ वीक करने से क्या फायदा होगा कि देखो यहाँ पर अगर आप इसे हाफ एन आवर दे रहे हो, वैसे तो देखो मैथ्स के लिए हाफ एन आवर कम है, बट स्टार्ट करो हाफ एन आवर से। अगर आप आधा आधा घंटा भी दोगे ना, तब भी आप उसे 2 घंटे दे रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो। देखो हाफ एन आवर में सच में मेरे को भी बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है हाफ एन आवर मैथ्स के लिए, तो चलिए आप इसको 45 मिनट्स दे सकते हो, ठीक। तो ये 45 मिनट्स आपने मैथ्स को देने हैं चारों दिन। कभी कभी 30 मिनट्स भी दे दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका आउटपुट मिलता रहेगा। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो हाफ एन आवर दो, हिंदी है तो हाफ एन आवर दो, आईपी है तो हाफ एन आवर दो, और वो भी आपका 2 दिन में चलेगा। मैंने इसको रिपीट नहीं किया कहीं। बट हाँ, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो उसको आपको रिपीट करना है। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो फिर यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं इनमें से कोई सब्जेक्ट, या इंग्लिश को भी दोबारा से एक बार देख सकते हैं, या अकाउंटेंसी को भी आप यहाँ पर एक बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज टोटली अप टू यू कि अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो मैं तो कहूंगी अकाउंटेंसी को आप यहाँ पर कर सकते हैं एक बार और, कि आपको कोई बैकलॉग हो गया है तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चे देखा जाए तो मैं आपसे मांग रही हूं आपके, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की वीडियो है, तो 1 घंटा 40 मिनट यहाँ और 30 मिनट मैं आपसे यहाँ पर मांग रही हूँ। आपको बच्चे दिन में 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। अब आप कहोगे मैम 3 बजे आ जाने के बाद हम 3 घंटे ये कैसे मैनेज करेंगे? बहुत आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। मतलब मैंने आपको ये जो टाइम टेबल बताया, इससे मैंने आपको पता क्या बता दिया है? व्हाट टू डू। ये है आपका व्हाट टू डू। ये व्हाट टू डू, क्या करना है, अकाउंट्स करना है, इंग्लिश करना है, इको करना, मैथ्स करना है, ये करना है। व्हेन टू डू, ये मैंने आपको डेज दे दिया है, ठीक है। और कितना करना है मैं ये भी आपको बता रही हूं। मैंने आपसे कहा कि बच्चे मुझे आपके दिन के 3 घंटे चाहिए आफ्टर योर स्कूल। अब आप कहेंगे मैम हमारे पास नहीं है ये 3 घंटे, है तुम्हारे पास। मैं कहती हूँ 3 बजे के बाद तुम जो मर्जी करो। तुम्हें कोचिंग जाना है, अपने कोचिंग जाओ। ये हो सकता है बच्चों की यूजुअली जो कोचिंग होती है वो 5 बजे से शुरू होती है, किसी की 4 बजे से शुरू होती है। तो 5 से चलो मैं 8 बजे तक का टाइम मान लेती हूँ कि 8 बजे तक आप बिजी हो। आप फिर उसके बाद 10 बजे तक कुछ नहीं कर रहे। 10 बजे तुम पढ़ने बैठो, रात को 2 घंटे दो, ठीक है। 12 बजे तक तुम बहुत आसानी से जाग सकते हो, तुम मोबाइल फोन भी चलाते हो और मैंने तुम्हें 3 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं किया।
जो मर्जी करो तुम। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग नहीं भी जा रहे होंगे, तो आप उनमें से ही 2 घंटे निकालो। आप रात को पढ़ने वाले बच्चे हो तो रात को 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। अगर आप सुबह पढ़ने वाले बच्चे हो तो सुबह 1 घंटा ही निकाल पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि स्कूल के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि सुबह तुम 2 घंटा नहीं निकाल पाओगे। इतने भी अर्ली राइजर तुम नहीं होगे कि तुम 4 बजे उठ गए या तुम 5 बजे उठ गए, ठीक है। 6 बजे उठते होगे तो 6 से 7 पढ़ लिए, फिर उसके बाद अपना स्कूल के लिए रेडी होके निकल गए। थोड़ा ज्यादा जल्दी का स्कूल है तो भैया मैनेज कर लो थोड़ा 5:30 बजे उठ के। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप 1 घंटा सुबह दो और 2 घंटे दो आप स्कूल से आने के बाद। इस तरीके से अपने 3 घंटे डिवाइड कर लो, ठीक है। बहुत आसानी से निकल जाएंगे। एक जब शेड्यूल सेट हो जाएगा ना तो तुम मैनेज कर लोगे। 2 घंटे आपको स्कूल से आने के बाद देने हैं, 1 घंटा आपको सुबह देना है। तो 3 घंटे ये पढ़ाई आपको जरूर करनी है और अभी से करनी है। अभी से करनी है। आपको मंडे की क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है उससे आपको ये काम करना ही करना है, ठीक है बच्चे। ओके, संडे वाला दिन तुम्हारा है, पूरा रिलैक्स करो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है संडे वाले दिन। लगे कि कोई बैकलॉग है तो करो, अदरवाइज छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं, मत करो। पर संडे पूरा रिलैक्स करो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अब आते हैं कि मैम कैसे मैनेज होगा ये सब, किस तरीके से ये सब भी कैसे होगा। सो बच्चे, फर्स्ट प्लान योर डे। देखो बच्चे, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। आप सोचो कि यार ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप आज सोचो कि आपने क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। अब उसमें भी क्या पढ़ना है, प्लान योर टॉपिक। आपने सोचा कि आज अकाउंटेंसी हमें कल पढ़नी है। अब उस अकाउंटेंसी के अंदर हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें गुडविल पढ़ना है। गुडविल भी कहां तक पढ़ना है, हमें पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करना है। तो आपको टारगेट बनाना है कि कल का मेरा टारगेट क्या है। आप इंग्लिश पढ़ने बैठे हो, मुझे इंग्लिश कहां तक कवर करनी है, इस वाले पेज नंबर तक कवर करनी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे कब करते हो। तो अपने टॉपिक्स को प्लान करो एक दिन पहले ही, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसा करोगे तभी काम हो पाएगा, ठीक। एलोकेट द टाइम पीरियड टू द सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को एक टाइम पीरियड अलॉट करो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको एलोकेट करके दिया है। मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी। बच्चे, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है। अगर आपने सोच लिया कि ऐसा करना है तो फिर करना है। सोच लिया 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, आज अभी आधा घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आपने जो टाइम इनको दे दिया है ना, वो टाइम फिर इसके लिए ही रखो। फिर आपको उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना। हाँ, कभी कभी कोई इवेंट ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, वो फिर आप आगे मैनेज करो, उसको फिर संडे में करो मैनेज। जब भाई एक दिन आपने एंजॉय कर लिया ना बीच में, तो फिर अब आपने जब एक दिन बीच में एंजॉय कर लिया तो उस चीज को संडे को मैनेज करो फिर। तो ये करना तो आपको ही है। एंड बी डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां आपने इसको खो दिया, समझ लेना वहां आपका टारगेट छूट गया। आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं करेंगे तो काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका था टाइम टेबल प्लस व्हाट टू डू, when to do and how to manage your school with your coachings। और मैं पता है आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मैं इस बात, मतलब मुझे अपने ऊपर इस बात का विश्वास है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो आपको कोचिंग्स की जरूरत नहीं है। आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन लाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा इस ऑनलाइन बैच से, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही होगी। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ डाउट्स अराइज होते हो, तो मैं उसके लिए कह रही हूँ बच्चे, आप अपने डाउट्स की फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो अपना टॉपिक, अपना क्वेश्चन, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी उसका। मैं एक पूरे चैप्टर के डाउट सेशन क्लास रख दूंगी उसके लिए। सारे बच्चों के जब डाउट्स मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे तो मैं उसके बाद उसके डाउट सेशन क्लास रख दूंगी, जहां पे मैं आपने मुझे जो भी क्वेश्चन या फिर टॉपिक्स भेजे होंगे मैं उसको डिस्कस कर दूंगी। तो वो भी हो जाएगा। आप मेरा साथ दोगे तो मैं तो आपके साथ खड़ी हूं। आप मेरे साथ 1 कदम चलो भाई, मैं 2 कदम 3 कदम 4 कदम चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो बच्चे, लेकिन मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना मेरे साथ। अकेले मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक। तो मैंने आज यहाँ पर आपको बताया कि किस तरीके से आप स्कूल लो, 3 बजे तक पढ़ो तुम्हें स्कूल में जितना कुछ पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरीके से आप अपनी कोचिंग भी मैनेज कर सकते हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो भी चल रहा है वो। उसके अलावा आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैंने ये भी बता दिया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक और समस्या है, वो क्या, कि मैम कहां से शुरुआत करें, अभी भी हमें ये समझ नहीं आया। देखो बच्चों, अकाउंटेंसी में मैं अगर अपने बैच के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो बच्चे, अकाउंटेंसी के अंदर मैंने अभी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर करा दिया, फोर्थ हम कंटिन्यूएशन में, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो मैं आपको कहूंगी कि आपने ना फर्स्ट चैप्टर छोड़ दिया है तो उसे छोड़ दीजिए। फर्स्ट चैप्टर मत पढ़िएगा आप। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसे छोड़ दो अकाउंटेंसी के अंदर। आप स्टार्ट करो सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो। थर्ड चैप्टर को पढ़ो। मतलब सेकंड चैप्टर से मैं कहूंगी कि आप स्टार्ट करो।
सेकंड चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो आगे का सब कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी फिलहाल फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दो, उसको रिवीजन टाइम में करना, फिलहाल सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक। बिजनेस स्टडीज में क्या करें मैम? बच्चे बिजनेस स्टडीज में अभी मैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जहां से पढ़ा रही हूँ बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा। तुमने पीछे का नहीं भी पढ़ा, जहां से मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। मतलब ये मानो कि तुम क्लास अटेंड करोगे वो तुम्हारी फर्स्ट क्लास है बिजनेस स्टडीज की, बस इतना मान के चलो, वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। जो पीछे का छूट गया छोड़ दो उसे आगे कवर अप करना, पहले जो चल रहा है उसे करते रहो, जो पीछे का छूट गया ना उसे बीच बीच में जब तुम्हें टाइम मिलता है तब उसे कवर करो, ठीक। इकोनॉमिक्स में क्या करें मैम? बच्चे इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, मनी इन बैंकिंग, ट्यूसडे से ही। तो आप ये सोचो कि हमने वहीं से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पीछे का छूट गया कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो, जहां पे हो वहीं से शुरुआत कर दो, और पीछे का धीरे 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 जब भी तुम्हें टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा कवर अप करो। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने पीछे का टाइम छोड़ दिया है तो वो तो आपको देखो कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई झूठे वादे नहीं कर रही हूँ कि नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेहनत करोगे बिल्कुल आपको सक्सेस हासिल होगी, जो आप सोच रहे हो, जो आपका टारगेट है, आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो, ठीक है। सो बच्चों, आई होप कि आज की वीडियो ने आपको कुछ मदद करी होगी और आप आज से ही पूरे डिसिप्लिन्ड होकर, पूरे डिटरमाइंड होकर, पूरे कमिटमेंट के साथ मेरे साथ एक नई शुरुआत करेंगे कल से, और पूरा मुझे फीडबैक देंगे और मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और अपने डाउट्स भी मुझसे पूछा करेंगे, ठीक है बच्चे। सो कल मिलते हैं आपसे एक न्यू बिगनिंग करते हुए, एंड आई होप आप सभी मेरा उसमें साथ देंगे, ठीक है। सो आज और इंजॉय कर लो और मस्ती कर लो, क्योंकि कल से पढ़ाई शुरू है, ठीक है। सो कीप सपोर्टिंग ऑनलाइन चीता बैच एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी इस चीज का बेनिफिट ले सके, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।